अब देशभक्ति का कैसे मजाक बनाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। चाहे इसे चुनावी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया जाता है। वो कांग्रेस ने भी उसको उठाया कि भाई वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। जब 71 की लड़ाई समाप्त हो गई, इंदिरा गांधी दुर्गा क्यों है, उन्होंने कैसा शौर्य किया, कैसा पराक्रम किया, कैसे तोप गोले चला दिए, पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा दिए और कहा गया ये बात घर घर जाके बताओ कार्यकर्ताओं से कहा, ताकि जनता इस बात को समझे वोट देते समय। ये वोट मांगना नहीं था, इस तरह कथा थी, यह घटना हो रही थी और मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता। लीडर की लीडरशिप पर वोट नहीं मांगा जाएगा तो किस पर मांगा जाएगा? जनमन मुरे पर वोट होगा। देश में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कोने में बैठी हुई दुबकी हुई रो रही है। क्यों भैया, आप किस लिए रो रहे हैं? बयान आप वो दे रहे हैं जिसमें ताली बज रही है पाकिस्तान के अंदर, बातें आपको वो बोलनी है जो अच्छी लगती है शहबाज शरीफ को। शक जाहिर है पूरा दुनिया ने देखा कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, इसलिए वो क्रेडिट दिया जाता है। मैं तो तैयार थी नरेंद्र मोदी को इस बात क्रेडिट देने के लिए, पूरा देश तैयार था, पर आपने अपनी नजरें झुका ली और घुटने टेक दिया। हमारे देश के अंदर 71 का युद्ध हुआ, 71 के युद्ध में हमने हजारों सैनिक, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए। हम अपने 100 लोग नहीं ले पाए, हमारे 100 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे, पर वो पूरा श्रेय इंदिरा जी को दिया। इंदिरा जी आयरन लेडी, जैसे इंदिरा जी बॉर्डर पे गई थी, इंदिरा जी ने बॉर्डर पे जाकर के बंदूक चलाई, इंदिरा जी ने 93,000 को बंदी बनाया और लाकर के पाकिस्तान में छोड़ दिया। खुद नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी थी। आपने एक दफा नहीं बोला कि ट्रंप सरकार और ट्रंप झूठ बोल रहे थे। ये कोई एटा इटावा मोहल्ले की राजनीति नहीं ना बाबू, कि तमन चाले के बाद दौड़ा देंगे, ये नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा सिद्धार्थ यादव ने कांग्रेसी निगहत अब्बास की धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर आग चल रही डिबेट में कांग्रेसी निगहत अब्बास ने डिबेट में जो झूठ बोला उसका जवाब भाजपा सिद्धार्थ यादव ने एकदम धांसू तरीके से दिया और उस जवाब सुन तिल मिलाई कांग्रेसी निगहत अब्बास। फिर डिबेट की माहौल गर्मा गई और दोस्तों कांग्रेसियों ने रोज हर टीवी चैनल में जाकर जो झूठ सबसे ज्यादा फैलाते हैं उसका भी एकदम सटीक जवाब आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने दिया इस डिबेट में। दोस्तों, अमिताभ जी की इस सटीक जवाब जानने के लिए वीडियो बिना स्किप करके आखिर तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। पद्मजा जी, पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से कर्नल सूफिया कुरैशी जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को सल्यूट करती हूँ कि बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह ने लगातार अशोभनीय टिप्पणी करी कर्नल सूफिया कुरैशी पे और माफी तक नहीं मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन फिर भी आज उनका परिवार इतनी संवेदना रखता है और जज्बा रखता है कि आपके साथ आकर टीवी पे बात भी करी। और जी, मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने 3 बार अपनी अपॉलॉजी दी है, 3 बार माफी मांगी है, कोर्ट के सामने भी माफी मांगी है। क्या वो काफी है ये अब कोर्ट फैसला करेगा, बट टेक्निकली पॉइंट है, मैंने कहा पार्टी ने कुछ नहीं करा। आपने ये भी कहा उन्होंने माफी नहीं मांगी, 3 बार माफी मांगी, एक बार कोर्ट के सामने। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इंटरनल कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आई विल रीआइटरेट माय सेल्फ। नेक्स्ट, आपने कहा राजनीति। अब देशभक्ति का कैसे मजाक बनाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अच्छा, चाहे वो शहीदों की शहादत हो, चाहे सेना का ऑपरेशन हो, चाहे जनता की संवेदनाओं पर कैसे इसे चुनावी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया जाता है। ये कुछ पोस्टर्स हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं आपके कैमरामैन से बोलूंगी कि इस पर पैन करें। यहां नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर न जाने क्यों दिखाई दे रहे हैं और सेना, भारत के देशवासी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यहां देखिए, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो हमारी सेना से बड़ी ऊंची लंबी बनाई गई। क्या ये मार्केटिंग नहीं है, चुनावी मार्केटिंग कर रहे हैं? यहां देखिए, इस पोस्टर में तो आपको नरेंद्र मोदी खुद ऑफिसर की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में मिलेंगे और यहां पर कोई सेना नहीं दिख रही। आप देखिए किस प्रकार, ये देखिए तमिलनाडु की ये फोटो, किस प्रकार लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में नेता हैं उनकी फोटोज यहां पर लगाई जा रही हैं। आपने यूनिट का जिक्र नहीं करा जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपने सेना का जिक्र नहीं करा, आपने लगातार अपनी तारीफें करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही असंवेदनशील है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है से वो कांग्रेस ने भी उसको उठाया कि भाई वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन राज भाई को स्मरण कराऊं, धर्मेंद्र कह रहे थे कि इतिहास, बिना इतिहास के तो वरना वर्तमान चल सकता है ना भविष्य चल सकता है। इतिहास से नहीं सीखेंगे तो क्या वर्तमान में करेंगे और क्या भविष्य की नीति बनाएंगे? ये तो बिल्कुल ही नासमझी की बात है कि इतिहास पर चर्चा नहीं करो। इतिहास के बिना कोई भविष्य बनता है? खैर, मैं राज भाई को स्मरण करा दूं, जब 71 की लड़ाई समाप्त हो गई, जो भी उसमें फिर निर्णय बाद में हुआ, छोड़ा छाड़ी सैनिकों को, वो अलग विषय, उस पर विवाद है, मैं नहीं जाता। लेकिन लड़ाई सेना ने शौर्य के साथ लड़ी, इस बात सच है। इंदिरा जी का नेतृत्व भी बड़ा था, प्रभावशाली था, अद्भुत था, इसलिए उनकी प्रशंसा हुई। तो
लोकसभा का चुनाव तो हो ही चुका था, युद्ध से पहले ही हो चुका था। बहुत सारे लोगों के इंप्रेशन है युद्ध के बाद लोकसभा चुनाव हुआ नहीं, मार्च में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया था, दिसंबर में युद्ध हुआ था। तो राज भाई, केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने 8 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी, बोले जल्दी चुनाव करा लो, माहौल इस वक्त टाइट है। क्या माहौल इस वक्त टाइट है? एक चिट्ठी लिखी गई एआईसीसी से, हर राज्य को, जिले तक को भेजी गई। धर्मेंद्र आप भी समझ लो, आगे काम आएगी, ठीक, क्योंकि आप अलायंस में हो। इनका अच्छा बुरा दोनों आपके कंधे पर रहेगा, बेताल की तरह। चिट्ठी में लिखा गया कि इंदिरा गांधी दुर्गा क्यों है, उन्होंने कैसा शौर्य किया, कैसा पराक्रम किया, कैसे तोप गोले चला दिए, पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा दिए, और कहा गया ये बात घर घर जाके बताओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा ताकि जनता इस बात को समझे वोट देते समय। ये वोट मांगना नहीं था, ये सत्यनारायण कथा थी, ये अखंड रामायण हो रही थी। और मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता, लीडर की लीडरशिप पर वोट नहीं मांगा जाएगा तो किस पर मांगा जाएगा? चने मुरमुरे पर वोट होगा? कैसी बात कर रहे हो? ये हुआ इस देश में। अब सब लोग एकदम गौतम बुद्ध हो गए, बोला ना वोट नहीं। अरे वोट मांगा जाना चाहिए भाई। हम प्रधानमंत्री को किस लिए बैठालते हैं, सरकार किस लिए चुनते हैं? युद्ध जैसी स्थितियां आए तो विकट पराक्रम हो तो उसे श्रेय भी देंगे। कंजूसी मैं नहीं कर सकता, जिनको करनी हो कंजूसी राजनीतिक कारणों से करें, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना? देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो जितना अवसर आपने निखत जी को दिया उतना ही अवसर मुझे दीजिएगा। मैं पहली बात तो एक फैक्चुअली बात करेक्ट कर देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और निखत जी ने भी उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो सेना का नाम ले रहे हैं, सेना के पराक्रम के, सेना के शौर्य की गाथा कोई देश के सामने सुना रहे हैं। ना जाने कांग्रेस पार्टी की क्या चिड़न है देश की सेना से कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात मैं कहता हूं, अब इन्होंने 2 पोस्टर दिखाए पद्मजा जी आपके शो पर, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के माध्यम से मैं राहुल जी से आग्रह करता हूं, इससे बड़ा पोस्टर आप अपना बनवाइए और देश की हर सड़क पे लगाइए, ऑपरेशन सिंदूर उस पर लिखिए और खुशी मनाइए। सड़क पे उतर के आइए, तिरंगा लेके आइए, तिरंगा यात्रा निकालिए। राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते ये काम? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस पार्टी को मैं सुझाव देता हूं, सेल्फी पॉइंट बनवाइए, ऑपरेशन सिंदूर लिखवाइए, कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता जाएं, सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाएं। आपको क्या समस्या है? ऑपरेशन सिंदूर देश का था, देश की सेना ने किया। भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है, देश के लोग खुशी मना रहे हैं, देश का जन जन गांव गांव में जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहा है, प्रधानमंत्री जा जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहे हैं, देश में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोने में बैठी हुई दुबकी हुई रो रही है। क्यों भैया, आप किस लिए रो रहे हैं? बयान आप वो दे रहे हैं जिसमें ताली बज रही है पाकिस्तान के अंदर, बातें आपको वो बोलनी है जो अच्छी लगती है शहबाज शरीफ को। आपको कहना है कि ये ट्रेजेडी है, आपको कहना है कि हमारे देश के सैनिक वो रफाल लेके गए थे, वो टूरिज्म करके आए। आपको कहना है, आपके नेताओं को कहना है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, उनकी बात मान लो। देश की बात नहीं बोल रहा है, देश ने बोला है हमने घर में घुस के मारा है। अपना पोस्टर बनवाइए, बड़ा बनवाइए, और बहुत बड़ा सा कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ऑपरेशन सिंदूर के साथ राहुल गांधी की चमचमाती फोटो लगाइए, तब तो बात मानी जाएगी कि आपको भी खुशी है। देश में खुशी मनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को रंग में भंग डालना है। अब इनका क्या किया जाए? जयशंकर जी, देश पद्मजा जी देख रहा है कि इनका क्या किया जाए। मैं पद्मजा जी 30 सेकंड दी, ठीक है, बस 30 सेकंड, फिर मैं जयशंकर जी के पास जाना चाहती हूँ और सनी जी के पास। थैंक यू। मैं बहुत सही कहा सिद्धार्थ यादव ने, आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल, क्योंकि शहीदों पर, उनकी लाशों पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी आती है, कांग्रेस पार्टी को। अरे मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। बोला कि क्यों नहीं वो खुशियां मना रहे। अरे सुनिए 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 सिद्धार्थ यादव, सुनिए सुनिए, मुझे बताइए, ये वो नेता राहुल गांधी जिनके बारे में आप बात कर रहे और अदब से करिएगा। अच्छा। जो शहीदों के परिवार से जाकर मिला, उनके बच्चों को गले लगाकर सीने से पाकिस्तान की लाशों की चिंता है क्या? इसको खुशी राहुल गांधी का उनके परिवारों से। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रैली में जाना ज्यादा जरूरी था या फिर यह जरूरी था कि शहीदों के परिवार से मिलते? मुझे बताइए, क्या उन्हें सर्वदलीय बैठक में आना ज्यादा जरूरी था या बिहार में जाकर ठहाके मारना जरूरी था? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी को वहां तालियां पीटना ज्यादा जरूरी था या फिर यह जरूरी था कि वो पूंछ में जाके लोगों की सर पे हाथ रखे कहते कि आप चिंता मत करो, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपके साथ देश खड़ा है। लेकिन वहां कौन था? जननायक राहुल गांधी का नाम अदब से लेना। यहाँ पर आपकी राजनीति में छुटपैया नेतों की तरह। देखिए पद्मजा जी, अब मेरे को आपने अवसर दिया उत्तर। ऑपरेशन सिंदूर है, सेना का शौर्य है, सेना
सेना और सेना का शौर्य सराखों पर, उनके सामने हम नतमस्तक होते देखिए, हैं। हमारी पद्मजा जी, सेना मैं की उत्तर तो दे बात दूं। की जा रही है निगत अब्बास, अगर आप कह रहे हैं हमने घर में घुस के मारा, कोई ये थोड़ा ना कह रहा है कि हाँ यहाँ पर सरकार ने जाकर के घर में घुस के मारा है। हमने छुपा कर नहीं, बता करके किया है। हमने उनके एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया, हमने उनके एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए। इन पोस्टर्स से क्या जाहिर होता है? ये कोई ये आप इन प्रधानमंत्री पोस्टर्स से क्या जाहिर होता है? एयरबेसेस ध्वस्त किए, वो तो एयरफोर्स ही ध्वस्त करेगी ना। इन पोस्टर्स से क्या जाहिर होता है? लेकिन इस तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी खुद वहां बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े हुए थे और हमले नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिस प्रकार की पोशाक दिख रही है। और इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि वो सेना से नहीं है, ना ही उनका आर्मी बैकग्राउंड है। जैसे कि आपने भी बताया कि सही बात है, हमारी सेना वहां मॉनिटरिंग कर रही थी, करेगी ना। अब यहां पर पोस्टर्स देखकर कुछ और लग रहा है, लेकिन यहां पर आपने बोला कि देखिए हो रहा था, हम तो अटैक कर रहे थे। हम भी तो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी सेना खड़ी थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान को। खड़ी थी कि घसीट कर लाएगी, भारत की सेना खड़ी थी घसीट कर लाएगी हाफिज सईद और मसूद अजहर को। लेकिन व्हाइट हाउस से लाल आंख दिखवा दी गई। व्हाइट हाउस से संदेश आता है, पैगाम आता है कि सीज फायर कर दो, और सीज फायर आपने कर दिया। और आपने कहा कि अगर अब कोई भी हमला पाकिस्तान से होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये सरकार ने कहा था। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने 2 दिन तक करा, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर तो छोड़िए, आपने फिर चीन को फोन मिला दिया, हेलो जी हमें तो देखिए यहां पर शांति चाहिए, ये हो रहा है। अरे ठोक रही थी ना सेना, अरे ठोक रही थी ना आतंकवादी। देखिए पद्मजा जी, सेना को लाल आंख क्यों दिखाई आप लोगों ने? इसका जवाब आपने अब तक दिया नहीं। पद्मजा जी, मैं इनकी कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी को आपके सामने उजागर कर देता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे देश के अंदर 71 का युद्ध हुआ। 71 के युद्ध में हमने हजारों सैनिक, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए। हम अपने 100 लोग नहीं ले पाए, हमारे 100 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे, पर वो पूरा श्रेय इंदिरा जी को दिया। इंदिरा जी आयरन लेडी, जैसे इंदिरा जी बॉर्डर पे गई थी, इंदिरा जी ने बॉर्डर पे जाकर के बंदूक चलाई, इंदिरा जी ने 93,000 को बंदी बनाया और ला करके पाकिस्तान में छोड़ दिया। पूरे देश ने सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव बनाया होगा। हमने कभी ये प्रश्न तो आज तक नहीं पूछे गए क्यों हमारे 93,000 छोड़ने पर भी 100 सैनिक वापस नहीं आए। उन सैनिकों के नाम की लिस्ट मेरे सामने है, मैं उनके पढ़ के सुना सकता हूं, जिनके वर्षों तक परिवार इस उम्मीद में रहे कि वो सैनिक हमारे बंदी जो बनाए गए थे वो छूट जाएंगे, पर उसके बाद भी श्रेय उनको दिया जाएगा। पर आज प्रधानमंत्री, आज के देश के नेतृत्व को आप कह मत दीजिए। देश ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भावलपुर के अंदर घुस करके मिसाइल मार दी। पूरी दुनिया हमको कुछ नहीं कह पा रही, पर प्रधानमंत्री का फोटो, अरे मैं तो कहता हूं राहुल जी का प्रधानमंत्री से बड़ा फोटो लगाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, आप बड़ा फोटो लगाइए, खुशी मनाइए, आप उनको जर्सी पहनाइए, तिरंगा हाथ में पकड़ाइए और खुशी मनाइए ना। पर खुशी में दिक्कत है। मैं दूसरी हिपोक्रेसी बताता हूं। अगर पहलगाम के अंदर चूक हुई तो इसका सारा ठीकरा सरकार के सर पर है। सुरक्षा की चूक थी, सरकार ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में कहा। पर अगर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया तो सरकार को श्रेय देने की बात करिएगा मत। सरकार पे जाके मत कह ददीजिए कि कैसे देश का नेतृत्व हुआ है। हम तो सेना तो घसीट के लाने को तैयार थी, घसीट के लाने को तैयार थी, निकट जी कह रही थी अभी। अरे घसीट के तो 2008 में भी ला सकते थे। 166 लोग आपके मुंबई में 26/11 के बाद मार दिए गए। जो पाकिस्तानी वहां से मारने आए थे वो जिंदा पकड़ा गया। जिंदा सबूत आपके पास था कि पाकिस्तान से ये हमला प्रायोजित किया गया। देश के सेना अध्यक्ष ने, देश के एयरफोर्स के अध्यक्ष ने कहा था कि देश की एयरफोर्स तैयार थी, पर पॉलिटिकल नेतृत्व ने मना कर दिया। आपका नेतृत्व तो मना कर देता था, आप तो हमला करते नहीं थे। 4 से 14 के बीच में न जाने कितने लोग मारे गए, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई कि सेना का कभी हाथ खोल दे और आप वहां पे जाए और हमला कर सके। पर आज अगर सेना कर पा रही है तो प्रधानमंत्री क्यों खड़े हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बार बार कहा जा रहा है कि हाथ रोक लिए गए, सीज फायर कर लिया गया। ये देश की सरकार बता चुकी है, देश का विदेश मंत्रालय बता चुका है, और आपके दर्शकों को मैं आपके शो पे बता देता हूं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 22 मिनट में हमने 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, वहां पे बम धमाके किए। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, इसके बाद हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। सीज फायर हो चुका था, हम कह चुके थे। उसके बाद अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का रिटेलिएशन करता है तो हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। बार बार हम कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर चुके हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी को ना जाने क्यों समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि एक बड़ा पोस्टर ही अपना लगाएंगे तो जरूर समझ। किसी ने हाथ नहीं बांधा है निगत अब्बास, हिट हार्ट हिट स्मार्ट हो चुका था। इन्होंने क्रेडिट की बात करी। पहली बात तो मैं बता दूं, बिल्कुल मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट देती और पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिट देती, क्योंकि मौका था, दस्तूर था, हमारी सेना डट कर खड़ी थी, पीओके लेके आना था। क्योंकि आपने मेरी नेता जो स्वर्गवास हो चुका है इंदिरा जी का नाम लिया,
उनका मैं बता दूं और आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है, जग जाहिर है, पूरा दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, इसलिए वो क्रेडिट दिया जाता है। मैं तो तैयार थी नरेंद्र मोदी को इस बार क्रेडिट देने के लिए, पूरा देश तैयार था, पर आपने अपनी नजरें झुका ली और घुटने टेक दिया। आपने नरेंद्र मोदी। पर निगत जी कैसे घुटने टेके जब आपके खुद के सांसद कह रहे हैं कि आपको वॉरफेयर नहीं करना था, आपका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, हिट हार्ड हिट स्मार्ट, और मुझे लगता है वही इंडिया ने किया है। ये शशि थरूर कह रहे हैं, घुटने किसने टेके, कैसे टेके घुटने? अनइंटरप्टेड समय, आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। पर निगत जी अगर आप कह रही है घुटने टेके गए, ये भी तो बताइए कैसे घुटने टेके गए? आपने कहा बिल्कुल घुटने नहीं टेके, मैं पूछ रही हूँ, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ घुटने टेके, क्योंकि ट्रंप के सामने आपने, नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके। अरे कैसे टेके? क्या क्या बोला कि मैंने मीडिएशन कराई, मैंने ट्रेड पे धमकाया, मैंने टिम कुक को धमकाया। रुकिए रुकिए, सुनिए, अब मुझे फैक्चुअली जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ यादव जरा पढ़ के आते होंगे आप, मैं मानती हूं। 2019 से पद विजा 2024 तक हमारे यहां पर 6, पूरी दुनिया में 6 यूएनजीए हुए जो यूनाइटेड जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है। उससे पहले आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने, उस समय के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के होते थे इमरान खान, उन्हें यह बोला था कि 1 हफ्ते पहले मैं मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने कहा मुझे कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन करूं, लेकिन उसके 2 महीने बाद मोदी जी ने जाकर वहां पर हाउडी मोदी कर दिया। ठीक है, 6 यूएनजीए 6 हुई है 2019 से 24 तक, जिसमें 4 खुद नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी थी। आपने एक दफा नहीं बोला कि ट्रंप सरकार और ट्रंप झूठ बोल रहे थे। रुक तेरे को बताते तेरी संसदीय बहसें और डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन, संवाद, इनको जो लोगों ने ठीक से फॉलो किया है, देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो इस सत्य को जानते हैं। संसद में भी जिनका किसी से राम जोहार भी पहली बार नहीं हुई होती, उनको भी जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे मित्र भूपेश गुप्ता जी ने कहा, मेरे मित्र सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे, मेरे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे, यही बोला जाता है। ये नासमझी है, इसको समझो। और विदेशी मामलों में भी यही बोला जाता है, माय डियर फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, माय डियरेस्ट फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, यही बोला जाता है। ठीक है ना? ये कोई एटा इटावा के मोहल्ले की राजनीति नहीं ना बाबू, ये तमंचा लेके भाग दौड़ा देंगे, ये नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।